नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल द पिलर क्लासेस पे। ये आज का जो हमारा क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट क्लास होने वाला है। जो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन बच गया हमारा आइडेंटिटीज का, उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो अब तक आप हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सारा क्वेश्चन देख लीजिए, सारा वीडियोस देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप हमें बताइए, सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी तो होता नहीं है। तो जब आइडेंटिटी नहीं होता है तो हमारा पहला काम क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना से। तो अगर यहाँ पे हम LHS लें और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ये होगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई ये आपका पहले से ही कॉस स्क्वायर में चेंज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। ये हमारा है, ये 1 हो गया आपका, कॉसेक स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका, साइन स्क्वायर में, और ये पहले से ही हमारा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज है। ये जो बगल में है बेटा, इसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दूध भत्ती साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूध भत्ती है सर, ये देखिएगा, ये बस ऐसे ही बिना मतलब का चलता आ रहा है, एक दिन कट जाएगा ये, ठीक है। हो गया बेटा, ये हमारा 1 1 रहा, नीचे में हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। यहाँ भी आपका सेम, ये 1 रहा, नीचे में एलसीएम लिए, कितना हुआ बेटा एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो साइन टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 थीटा। ये दुर्भत्ती आपका साथ में चलता आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे में जो आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ना बेटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेम तरीके से यहाँ करेंगे, साइन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बेटा आपका ऊपर, और इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब जिसको पहले लिखना चाहते हैं उसको पहले लिख दीजिए, प्लस को माइनस को तो माइनस को, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूध भत्ती आपका चलता आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करना है सर, तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा। क्या लेंगे सर इसके बाद हम लोग, एलसीएम। आइए लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम, देखो ध्यान से, पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक बार, और एक स्टेप और यहाँ पे चल लेते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो अब हम लोग इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सेम चलता आएगा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। ऊपर हमारा सेम रहने दिए, ऊपर हम लोग सेम रहने दिए साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर रहा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका दूध भत्ती चलता आएगा जैसे शुरू से चलता आया है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा एलसीएम लेना है, तो और एलसीएम लेते हैं। क्या होगा एलसीएम, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, पहला टर्म आया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर,
दूसरा क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जो यहाँ पे दूध भत्ती है उसको लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा अब होगा क्या, इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस स्क्वायर से 1 प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां बेटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, बचेगा क्या साइन स्क्वायर इंटू सॉरी यहां पे जो है ना आपका पावर 4 होगा बेटा। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा, तो और हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस स्क्वायर से 1 प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या कॉस स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टू दी पावर 4 थीटा, और क्या बचा था सर हमारे पास, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी सेम हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर में, और ये 1 प्लस है तो यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूध भत्ती को यहाँ पे लिख देंगे जो साथ में चलता आया है बचपन से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो दूध भत्ती का जानने का समय आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब ऊपर में बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस टू दी पावर 4 थीटा। यहां भी आपका सेम साइन टू दी पावर 4 थीटा, और कितना हो जाएगा बेटा आपका साइन टू दी पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया बेटा यहां तक। अब इसके बाद वाले स्टेप में देखो, नीचे पहले देख लो, तो ये साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना होगा बेटा 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। बचा क्या, तो सर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो नीचे वाला आ गया ना बेटा, यस सर नीचे वाला तो आ गया, अब हमें ऊपर वाला लाना है। ऊपर वाला कैसे आएगा, तो आप ध्यान से देखो, इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू दी पावर 4 है, साइन 4 कॉस स्क्वायर है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा सर, बच जाएगा छूछे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा सर छूछे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारा नीचे सेम होगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में बेटा फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब चूंकि साइन कॉस है और साइन कॉस का आइडेंटिटी प्लस में होता है, तो हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर 1,
1 इंटू समथिंग सेम थिंग, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला तो हमारा आ गया है सर, तो नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि नीचे वाला हमारा आ गया है, तो जैसा है अपना वैसा ही रहने देंगे। आओ बेटा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सर 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, तो -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये आपका आ गया RHS जो हमें लाना था। देखो तो मिला के बेटा आया है कि नहीं, यस सर आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पर आपको समझना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है बेटा बोर्ड में। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, क्या लाना है हमें, 0 साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। बहुत ही आसान है, सिंपल सा। आप क्या करो यहाँ पे एलसीएम ले लो और देखो तुरंत आपसे बन जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल, क्या बचा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया, साइन ए प्लस साइन बी से साइन ए प्लस साइन बी कैंसिल, क्या बचा कॉस ए प्लस कॉस बी, मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ध्यान से, कुछ हो रहा है क्या, यस सर कुछ तो हो रहा है। ये साइन स्क्वायर ए, ये वाला बेटा, ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सर 1, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इन दोनों में से माइनस हमने क्या ले लिया है कॉमन, और नीचे हम लोग सेम रहने देंगे, नीचे कोई नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना है किसी को। कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, हमें 0 लाना है ना, देखो ना आ गया। क्या हो जाएगा सर ऊपर में, तो ये 1 1 पहले से था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 लिख दिए। ये आपका हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी, क्या होगा बेटा, ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0। और आपको पता है, क्या पता है सर हमें कि सर 0 बाई समथिंग, क्या, तो सर 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 बाई समथिंग तो 0 होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा हम लोग 0, और ये रहा आपका RHS। कुछ करना था नहीं ना, बस एलसीएम लिए, कैलकुलेट किए, एक जगह पे, दो जगह पे आइडेंटिटी लगा, मतलब एक ही जगह पे आइडेंटिटी लगा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना लिए बेटा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला है। आइएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लाना है सर हमें, tan A tan B। क्या लाना है हमें, tan A tan B। देखो तो ध्यान से कैसे आएगा सर tan A tan B, तो सबसे पहले वाला काम है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है क्या, तो नहीं सर आइडेंटिटी तो नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो और बेटा हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। LHS tan A को बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी कितना हो जाएगा बेटा ये, तो सर ये हो जाएगा आपका साइन ए बाई कॉस ए, और tan B को चेंज करेंगे तो tan B आपका हो जाएगा साइन बी बाई कॉस बी। नीचे कॉट ए है, कॉट ए क्या होगा बेटा आपका
कॉस ए बाई साइन ए, और ये कॉट भी किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉस बी बाई साइन बी। अब इसके बाद क्या करना है, तो सर इसके बाद करना है हमें एलसीएम लेना है। तो और बेटा एलसीएम लेते हैं, कॉस ए कॉस बी का एलसीएम सेम कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होगा बेटा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या हो गया कॉस बी। तो ये जो पहला आपका आया ये आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, क्या बचा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। और बेटा नीचे फिर से एलसीएम लेते हैं, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका, तो सर नीचे एलसीएम आएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या बचा साइन बी इंटू कॉस ए, ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम चीज है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, तो सर इसको हम लोग प्यार से काट दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट, अरे क्या है ये देखिए आपका कट गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, ये साइन ए साइन बी कहां चला जाएगा आपका ऊपर, तो साइन ए साइन बी, नीचे में क्या आ जाएगा सर, तो नीचे में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब आप हमें बताओ साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, तो सर साइन ए बाई कॉस ए तो tan ए होता है, साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है, तो साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है आपका tan बी। ये देखो बन आर एच एस आ गया ना सर, आर एच एस, यस सर आर एच एस हमारा आ गया। था ना आसान, साइन कॉस में कन्वर्ट करा, कैलकुलेट करा, कहीं पे भी हमारा आइडेंटिटी नहीं लगा, यहाँ पे बस वो वाला फंडा लगा है रेशियो वाला। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो एलएचएस में इसमें क्या दिया हुआ है, तो एलएचएस में आपका दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, लाना क्या है tan इंटू समथिंग लाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या सर साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, वो पहले से कन्वर्ट है। तो अब क्या करें, अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें साइन कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा बेटा 1 और यहाँ पे बचा बेटा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे सर बताइए, आप देखो ध्यान से, क्या देखे ध्यान से सर, हमें जो लाना है, क्या लाना है सर, मल्टीप्लाई में tan थीटा, मेरे पास क्या है साइन थीटा। अब साइन थीटा tan थीटा कब बनेगा, जब हम उसको cos से डिवाइड देंगे। तो और बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं, cos से डिवाइड देंगे, क्या देंगे बेटा हम लोग इसको cos से डिवाइड देंगे। अब आप बोलिएगा कि सर आपके पिताश्री का राज्य है, जो आप यहाँ पे cos से डिवाइड दे दिए हैं, जो मन में आएगा वो कीजिएगा। हम बोले नहीं बेटा ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ चीजें खराब किए हैं तो उसको बेहतर भी करेंगे। ये cos थीटा से हम मल्टीप्लाई किए, सॉरी डिवाइड दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई, हो गया खत्म। और बेटा यहाँ अब देखो ध्यान से, हमें जो रिलेशन लाना है, हमें जो प्रूफ करना है, उसमें केवल cos है, तो इस साइन स्क्वायर को हम लोग cos स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे cos से cos काट दीजिए सर, तो काहे ना मल्टीप्लाई के जब काटे ना था तब, ये साइन बाई cos क्या हो गया, तो ये साइन बाई cos tan थीटा हो गया सर, और यहाँ इस cos से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इस cos को थोड़ा देरी के लिए यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, इसको 1 लिखा हमने, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये tan थीटा रहा, इस cos थीटा से बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 cos क्यूब थीटा में। रुक जाओ, एक लाइन और लिख लो, इस 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिख दिया, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर? 1 माइनस 2 1 होता है। ये tan थीटा आपका tan थीटा रहा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा ये? 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। देखो तो यही लाना था ना, tan थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। आ गया है, आ गया है ना, बिल्कुल आसान था। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि हम यहाँ पे साइन थीटा लेकर के आ गए हैं और यहाँ पे है क्या? tan थीटा। घबराना नहीं है, आपको सोचना है कि साइन थीटा tan थीटा में कैसे कन्वर्ट होगा। cos से डिवाइड दे करके, cos से डिवाइड दिए अपना मन से, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करके। और बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट क्वेश्चन है, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। बेटा इसमें जानते हो कैसे बनेगा? अब देखो tan थीटा का 2 आंसर है, और अगर tan थीटा को अगर आप ध्यान से देखो कि कब 2 आंसर आता था कोई भी चीज का, एक वैल्यू का, एक वेरिएबल का या एक अननोन क्वांटिटी का 2 आंसर कब आता है? जब वो क्वाड्रेटिक में होता है। जब वो किस में होता है? क्वाड्रेटिक में होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में वेरिएबल पे पावर 2 होता है, तो उस केस में 2 आंसर होता है। यानी जाहिर सा बात है कि इनके साथ छेड़छाड़ करके हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे और स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको बनाएंगे। आइए, तो हमारा क्या दे रखा है? तो हमारा दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से वही बात, हमें लाना क्या है? tan थीटा। अब तुम खुद सोचो कि हम इसको tan थीटा में अगर कन्वर्ट करना चाहें, इसको बेटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा को अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना होगा सर? कॉस थीटा से डिवाइड दे दीजिए, ये साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड दे देते हैं, ये तो आपका tan बन जाएगा, पर इसका क्या? ये तो बिना मतलब का घूम रहा है ना, तो सर इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए cos थीटा से डिवाइड देकर के। यानी अगर आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना होगा? cos स्क्वायर से डिवाइड देना होगा, दोनों साइड में डिवाइड देंगे ताकि आपका बैलेंस बना हुआ रहे। तो आओ बेटा, दोनों साइड से cos स्क्वायर से डिवाइड देते हैं ताकि हमें tan थीटा मिल जाए इंडिपेंडेंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑन डिवाइडिंग, ऑन dividing both sides by cos स्क्वायर थीटा। किससे डिवाइड दे रहे हैं सर हम लोग? cos स्क्वायर थीटा से। वी गेट क्या मिलेगा हमें? तो सर हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ इसलिए डिवाइड देते हैं बेटा ताकि चीजें हमारा बैलेंस रहे। 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, एक बच गया आपका। यहाँ पे हम लोग अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ एक कॉस बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 3 tan थीटा। तो दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं सर। अब जो हमें रिलेशन लाना है, हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है? tan थीटा को। तो इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे tan थीटा में। ये सेक स्क्वायर बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा पहले से था, और इस 3 tan थीटा को इधर ले आएंगे, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। तो इसको जब आप अरेंज करके लिखिएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो ध्यान से, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर,
2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, और ये 1 हम लोग लास्ट में लिख दिए बेटा। ये आपका पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दिए। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप tan को क्या पढ़ो बेटा, x पढ़ो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है सर। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, तो इसको क्वाड्रेटिक ही टाइप सॉल्व करेंगे। तो क्या करते थे हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। और इसको ऐसा फैक्टराइज करना है, ये एक ही टाइप से फैक्टराइज हो सकता है 2 इंटू 1, पर फिर भी बताते हैं इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 3। देखो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है बेटा 3। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x तो है नहीं, tan है। क्या आया था सर हमारे पास, तो हमारे पास 2 इंटू 1 था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 tan थीटा, और 1 के लिए 1 इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस 1। अब आप हमें बताओ इन दोनों को, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे साइन हमने माइनस दे दिया। अब बताओ बेटा इन दोनों को जोड़ करके 3 आएगा कि घटा करके 3 आएगा, तो सर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तभी 3 आएगा। तो प्लस कब होता है, तो प्लस तब होता है जब हमारा साइन क्या होता है सेम। तो अब बेटा इनका साइन क्या कर देते हैं हम लोग सेम, ये माइनस में है तो ये माइनस में। और देखो बेटा ये आपका बिना मतलब का हम लोग लिखे थे आपको समझाने के लिए, तो इसको भी हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। और बेटा इसके आगे क्या कॉमन आ रहा है, तो सर यहाँ पे 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 tan थीटा कॉमन ले लिए। क्या बच गया सर यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे 0 भी लिख देना है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर, कुछ नहीं, पर tan थीटा को हमको प्लस में बनाना है, तो tan थीटा को प्लस में बनाने के लिए -1 कॉमन ले लेते हैं, साइन हो जाएगा चेंज, tan थीटा हो जाएगा प्लस में, 1 हो जाएगा माइनस में। माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होता है बेटा, चेंज ही होता है ना। अब देखो ध्यान से, tan थीटा -1 यहाँ भी है और tan थीटा -1 यहाँ भी है, तो tan थीटा -1 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो tan थीटा -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2 tan थीटा, और यहाँ बच जाएगा बेटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप क्लास 8 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं, क्लास 9 में भी आप सॉल्व किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार tan थीटा -1 0 हो जाएगा, और एक बार टू tan थीटा -1 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, और यहां से हमारा tan थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा। यही लाना था ना सर, देखो आ गया है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी खत्म होता है। इसमें आप देख लीजिए हम लोग कैसे बनाए हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व किए, इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व किए, tan थीटा का 2 वैल्यू आ गया। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब जो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और वो चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप तैयार हो जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही जल्द हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।